जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने में ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में माना जाए तो यह कितना प्रभावी हो सकता है। साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश की और कहें तो दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। और हमारे देश में तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश का चरित्र ही भ्रष्टाचारी हो गया है। आप किसी भी जगह जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई भी सरकारी प्राइवेट महकमे में चले जाइए, हर जगह आपको भ्रष्टाचार नजर आएगा। यहाँ मैं बात करूँगा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सके। उसके कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उपाय ये है कि अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग को भ्रष्टाचार के मामले में एक ठोस सबूत के रूप में माना जाए तो मेरा मानना है कि इस पर प्रभावी रोक लग सकती है। अभी क्या है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक सबूत तो माना जाता है, लेकिन अभी उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार अफसर अपनी निजता के अधिकार का उल्लंघन का आरोप लगा देते हैं कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये बिना मेरी जानकारी के या बिना मेरी अनुमति के की गई है। तो साथियों, होना क्या चाहिए कि ऑडियो रिकॉर्डिंग एक प्रभावी सबूत के रूप में उपयोग हो सके। तो साथियों, सरकार को भी मैंने सलाह दी है, एक लेटर लिखा है। उसमें मैंने कहा है कि सरकार को एक एप्लीकेशन ऐप बनाना चाहिए जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सके। उस ऐप में स्वतः ही जब ऑडियो रिकॉर्डिंग हो तो कौन सी जगह पर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट शामिल होने चाहिए। उसका टाइम क्या है, यह पूरी तरह से ऐप में ही होना चाहिए, जो स्वतः होना चाहिए, जिसमें किसी की तरह की छेड़खानी न की जा सके। इससे क्या होगा कि एक तो इस चीज की प्रामाणिकता हो जाएगी कि यह जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है यह कहाँ की गई है, किस समय पर की गई है। दूसरा क्या है कि जैसे ही उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें ऐप में ही यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे स्वतः यह प्रमाण पत्र मिल सके कि यह ओरिजिनल है, इसमें किसी तरह की काट छांट नहीं की गई है। भले ही वह एक सरकार के द्वारा कोई ऐसा सर्वर बनाया जाना चाहिए जिस सर्वर पर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सेव हो सके। उससे इसमें काट छांट का या जो ओरिजिनल होने का जो एक संदेह होता है वह खत्म हो जाएगा, उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो जाएगी। और यह वीडियो कहाँ बनाया गया, किस समय बनाया गया, उस समय जो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी है वो उस जगह मौजूद था या नहीं था, यह भी प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरा, मेरा मानना स्पष्ट है कि सरकारी जगह पर अगर कोई अधिकारी किसी ऑफिस में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वहां पर उसका कोई निजता का अधिकार है। उसका निजता का वो यह कह के इसे खारिज नहीं कर सकता ऑडियो रिकॉर्डिंग को कि बगैर मेरी अनुमति के ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई, ये मेरी निजता का उल्लंघन है। मैं नहीं मानता बिल्कुल भी कि किसी सरकारी कार्यालय में जो पद धारण करता है व्यक्ति, उसकी सरकारी ड्यूटी पे जब उपस्थित है उस समय उसकी कोई निजता नहीं है। वो क्या बात कर रहा है वह सब सार्वजनिक होना चाहिए निश्चित रूप से। तो इसमें और तीसरा, उसके प्रमाण पत्र उसमें जारी होना चाहिए उस ऐप से कि ये ओरिजिनल है वीडियो, इसमें किसी भी तरह की काट छांट नहीं है। दूसरा क्या है कि हर जिले में फॉरेंसिक लैब खुलनी चाहिए जिससे जो वॉइस का नमूना होता है उसका मिलान किया जा सके और एक जल्दी हो सके निर्णयों में। क्योंकि अभी क्या है कि सीमित लैब हैं, जो फॉरेंसिक लैब हैं, जो वॉइस नमूने लिए जाते हैं उनको जांचा जा सके। जब हर जिला लेवल पर ऐसी लैब होंगी तो उससे यह परिणाम जल्दी आ जाएगा कि ये वॉइस संबंधित व्यक्ति की है या किसी अन्य की है। तो उससे केस सुलझने में जल्दी होगी, समय नहीं लगेगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। दूसरा क्या है कि
इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचें कि इस चीज़ का मिसयूज किया जा सकता है, सरकार मतलब गोपनीयता नहीं रहेगी, तो उसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जैसे सूचना आयोग है या और कोई स्वतंत्र संस्था है जो संवैधानिक हैं, ऐसी संस्थाओं को इसका नियंत्रण दिया जाना चाहिए, जिससे इस बात की संभावना कम से कम हो सके कि जो शिकायत करता है उसकी पहचान ज़ाहिर न हो, जिससे उसे किसी अन्य तरह का खतरा न हो। और बाकी तो मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस दिन ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी चाहेंगे, उस दिन देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। चाहे सरकार इसके लिए अपनी रज़ामंदी दे, सरकार चाहे या न चाहे, सरकार लाख चाहे कि भ्रष्टाचार करना है, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अगर ये ठान लें कि भ्रष्टाचार नहीं होने देना है, तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हो सकता है। क्योंकि सरकार इनके खिलाफ क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर एक ईमानदार जाएगा तो दूसरा ईमानदार आएगा, फिर भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन अभी तो क्या है कि ईमानदार तो अपवाद रूप में हैं, सब के सब भ्रष्ट भरे पड़े हैं चारों तरफ से सिस्टम में। तो मैं तो यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करना चाहता था, जो मैंने आपको बताया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग को अगर एक ठोस सबूत माना जाए और एप्लीकेशन उसका हो जिसमें स्वतः ही टाइमिंग हो, जीपीएस कोऑर्डिनेट हो और फॉरेंसिक लैब हो जगह-जगह पर, एक स्वतंत्र संस्था को इसका परिचालन के लिए दिया जाए, तो यह एक प्रभावी उपाय हो सकता है। धन्यवाद।